सियासत की इस चहलकदमी की प्रासंगिकता भले ही आज न हो, लेकिन साल भर पहले तक इस कदमताल के साथ हुई वर्जिश ने कोटा को दो ऐसी पहचान दे दी कि एक साल में ही कोटा विश्व स्तरीय हो गया। जी हाँ, ऑक्सीजन सिटी पार्क और चंबल रिवर फ्रंट। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ तत्कालीन यूडीएच मिनिस्टर शांति धारीवाल की इस पहल का ही परिणाम है कि आज कोटा को देखने आने वालों की संख्या में लाखों की वृद्धि हुई है। लेकिन फिर भी जरा सोच कर के देखिए कि क्या कोटा को पर्यटन के लिहाज से बड़ी पहचान नहीं मिलनी चाहिए? क्योंकि हाड़ौती में वो सब कुछ मौजूद है जिसे देखने के लिए विदेशी पर्यटक घूमने निकलते हैं। लेकिन कड़वी सच्चाई ये भी है कि सरकार के अलावा स्थानीय जनप्रतिनिधि भी इस मसले को लेकर कोई बड़ी मांग नहीं रखते। अन्यथा जो पर्यटक राजस्थान आते हैं, प्रचार प्रसार और सकारात्मक प्रयास हो तो बिना हाड़ौती को देखे जा ही नहीं सकते। और यकीन मानिए, आने वाले समय में ये कहा भी जाएगा कि राजस्थान गए और कोटा नहीं देखा तो क्या देखा, या हाड़ौती नहीं देखा तो क्या देखा। प्रकृति की गोद में बसे हाड़ौती संभाग के पास वैसे तो पर्यटन के दृष्टिकोण से अकूत संपदा है, लेकिन हाड़ौती में भी जो नाम पिछले एक साल में विश्व पटल पर उभर कर सामने आया है वो है कोटा। बीते साल आज ही के दिन 71 एकड़ में बना ऑक्सीजन सिटी पार्क आम लोगों के लिए खोला गया था और आज एक अच्छी खबर सुनने में आई कि देश की सबसे बड़ी एवियरी यानी पक्षीशाला इसी पार्क में निर्मित होगी। यानी अब सिटी पार्क जल्द ही देशी विदेशी पक्षियों से होगा गुलजार। वैसे भी इस एक साल में अब तक 3.5 लाख से भी ज्यादा पर्यटक और स्थानीय लोगों ने इस अनूठे और आधुनिक पार्क को सराहा है। 120 करोड़ रुपए की लागत से पार्क के बीचों बीच निर्मित 1200 मीटर लंबी नहर और सिटी पार्क में लगे करीब 2 लाख पेड़ पौधे 8 किलोमीटर तक शुद्ध ऑक्सीजन दे रहे हैं, जो आपको अनुभव देते हैं किसी हिल स्टेशन जैसा। पार्क में 72% क्षेत्र में हरियाली के साथ 16% हिस्से में नहर, तालाब और 12% हिस्से में तरह तरह के स्मारक, सड़कें तथा अन्य सुविधाएं विकसित की गई है। सजावटी और छायादार पेड़ पौधे, तुलसी वन, पौधे के औषध, सुगंध और फूलों वाले औषध से ये पार्क कोटा के शहर के लोगों के लिए पीसफुल डेस्टिनेशन बन चुका है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस पार्क को देखने जब विदेशी सैलानियों का दल आता है तो वो भी यहाँ घंटों वक्त बिताता है। यानी ऑक्सीजन पार्क को अगर कोटा के पर्यटन की सांस कहें तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि वास्तविकता में कोटा के पास एक ऐसी संपदा है जो आज की भागदौड़ भरी इस जीवन शैली में एक ठहराव देती है, सुकून देती है। तभी तो कोटा पढ़ने आए बच्चे भी अक्सर पढ़ाई के बीच अपनी सक्रियता के साथ खाली समय में यहाँ आते हैं ताकि मन मस्तिष्क को थोड़ा आराम दे सकें। इस पार्क की खूबसूरती और आकर्षण का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यहाँ शूट हुई पंजाबी फिल्म समेत कई डॉक्यूमेंट्री और वेब सीरीज निर्माताओं का ये कहना है कि एक लोकेशन पर उन्हें इतना कुछ मिल गया कि विदेशी लोकेशंस पर जाकर शूट करने की जरूरत ही नहीं रही। साल भर पहले पूर्व मुख्यमंत्री ने पार्क के लोकार्पण पर कहा था कि पर्यटन में हाड़ौती क्षेत्र ने इतिहास रचा है। कोटा विकास के नए मॉडल की तरह उभरा है। कोटा का ऐतिहासिक विकास स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, जहां सड़कें ट्रैफिक सिग्नल फ्री है, जहां पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम ऑक्सीजन बनाकर उठाया गया। लेकिन इसके बाद भी स्थानीय जनप्रतिनिधि फिलहाल तो ऐसी कोई पहल करते हुए दिखाई नहीं दे रहे जिससे कोटा का पर्यटन वो पहचान पा सके जिसका वो हकदार है। लेकिन इसके लिए प्रयास होने चाहिए, क्योंकि पर्यटन ही देगा आप कोटा को नए रोजगार, पर्यटन ही देगा कोटा को शीर्ष स्थान, और पर्यटन से ही दिलानी है कोटा और हाड़ौती को एक नई पहचान। क्योंकि पर्यटन होगा तो कोटा धड़कने लगेगा और ऑक्सीजन बनेगा कोटा में पर्यटन की सांस। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहें अपडेटेड हमेशा।